Hello students, welcome to online English classes. In our previous session, we have started chapter 1 of unit 3 from English reader textbook and have done with the partial reading. Today we'll be continue with the reading of same chapter. Okay, so let's begin. A kitchen garden is a household garden in which vegetable and फ्रूट्स आर ग्रोन. किचन गार्डन जो होता है वो एक हाउस होल्ड मीन्स डोमेस्टिक, एक डोमेस्टिक मतलब घरेलू गार्डन होता है जिसके अंदर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं. अ मार्केट गार्डन इज़ अ स्मॉल फार्म. मार्केट गार्डन क्या है, वो एक स्मॉल फार्म होता है वेयर वेजिटेबल्स आर ग्रोन फॉर सेल, जहाँ पे वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं किस लिए, सेल करने के लिए. अ बोटेनिकल गार्डन इज़ एन एरिया ऑफ लैंड वेयर प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी. और बोटेनिकल गार्डन कौन सा होता है, ये एक ऐसा लैंड एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़ को किस लिए ग्रो किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी के लिए. मीन्स जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं, साइंटिफिक स्टडी करनी होती है, तो उसके लिए बोटेनिकल गार्डन्स मतलब वो ग्रो किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं. सम गार्डन्स आर ग्रोन टू सूट अ सर्टन काइंड ऑफ सॉइल और क्लाइमेट. कुछ गार्डन्स ऐसे होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, मतलब उसके लिए हमें एक सर्टन मतलब कि एक निश्चित तौर पे मतलब मिट्टी चाहिए होती है, और उसके लिए एक वेदर भी मैटर करता है कि कैसा वेदर उसके लिए चाहिए. मतलब ये नहीं है कि हर तरह का प्लांट हर तरह के वेदर में ही ग्रो कर सकता है या हर तरह की कोई भी सॉइल उसके लिए यूज़ हो सकती है. नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स. ये प्लांट्स पे डिपेंड करता है. सच एज वी हैव रॉक गार्डन, जैसे कि हमारे पास रॉक गार्डन और डेजर्ट गार्डन्स के एग्जाम्पल हैं, तो उसके लिए सॉइल और क्लाइमेट मैटर करता है. ओके, सम हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्लांटिंग. कईयों का अपना अलग से एक प्लांटिंग का स्टाइल होता है, सच एज जैपनीज और इंग्लिश, जैसे कि जैपनीज और इंग्लिश स्टाइल हैं. सम हैव ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट इन ऑल इट्स वेराइटीज़. और कईयों के पास क्या होता है, एक ही तरह के प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि सच एज रोज़ गार्डन, जैसे रोज़ गार्डन है. अदर मे हैव प्लांट्स ऑफ जस्ट 1 और 2 पर्टिकुलर कलर्स. और कईयों के पास जस्ट एक या दो कलर के प्लांट्स होते हैं. इनफैक्ट द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस. मीन्स टू से इन गार्डनिंग देयर आर मल्टीपल एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, कि गार्डनिंग के अंदर आपको एंडलेस वैरायटी मिलेगी. बिफोर प्लानिंग ए गार्डन ऑफ योर ओन, अपना गार्डन खुद का गार्डन क्रिएट करने से पहले यू मस्ट मेक श्योर, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ऑफ द सर्टन थिंग्स, की कुछ चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट विल ग्रो वेल इन दैट क्लाइमेट, सॉइल एंड स्पेस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये कि जो प्लांट आप ग्रो करने जा रहे हैं उसके लिए जो क्लाइमेट है, सॉइल है, स्पेस है, क्या वो एनफ है. ठीक है, क्या ये सब चीज़ें उस प्लांट के अकॉर्डिंगली सूटेबल हैं या नहीं. यू मस्ट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द सप्लाई ऑफ वाटर यू हैव फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. और आपको वाटर सप्लाई भी चेक करनी होगी कि जहाँ पे आप उस प्लांट को ग्रो करने जा रहे हो वहाँ पे जो वाटरिंग की सप्लाई है वो इनफ हो पाएगी या नहीं. लुक एट वट अदर पीपल इन योर नेबरहुड आर ग्रोइंग. हमेशा इस चीज़ को भी देखिए कि आपके ये सराउंडिंग में जो आपके नेबरहुड में आपके जो पड़ोसी हैं वो क्या चीज़ ग्रो कर रहे हैं, कैसे प्लांट्स उनके घर में. आस्क फॉर देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस जरूर लीजिए. देन डिसाइड वॉट यू वुड लाइक टू ग्रो. तब डिसाइड कीजिए कि आप क्या ग्रो करना चाहते हैं अपने लिए, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स या प्लांट्स जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और प्लांट्स दैट कैन बी पुट ऑन सम यूज़, या फिर ऐसे प्लांट्स आप ग्रो करना चाहते हैं जिसका कुछ यूज़ होता है. हैविंग डिसाइडेड ऑल दिस, ये सब डिसाइड करने के बाद में यू विल हैव टू टेक सम सिंपल स्टेप्स. आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है एक अच्छा गार्डन बनाने के लिए. एवरीथिंग दैट ग्रोज नीड्स, हर चीज़, हर प्लांट को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, लाइट, एयर, वाटर एंड फूड. ओके, प्लांट्स टू नीड ऑल दीज थिंग्स. प्लांट्स को भी क्या है, इन सब चीज़ों की नीड होती है. जैसे ह्यूमन बींग्स को भी लाइट, एयर, वाटर और फूड की नीड है, वैसे ही प्लांट्स को भी इन सब चीज़ों की नीड होती है ग्रो करने के लिए. एंड टू ग्रो अ सक्सेसफुल गार्डन, और एक अच्छा गार्डन बनाने के लिए द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड. ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट इज़ चूज़ अ साइट दैट हैज़ गुड सॉइल एंड लाइट. एक ऐसी जगह चूज़ कीजिए जहाँ की सॉइल अच्छी हो, मिट्टी अच्छी हो, और वहाँ पे लाइट मीन्स सनलाइट अच्छी आती हो, मतलब सूर्य का प्रकाश, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट चाहिए होती है एज अ फूड. ओके, डिग द सॉइल टू मेक इट लूज. सॉइल को हम एक बार डिग करेंगे, उसको अच्छे से खोदेंगे और उसको अच्छे से एकदम
लूज बनाएंगे सो दैट द एयर कैन गेट इनटू, ताकि उसमें एयर पास ऑन हो सके। ऐड सूटेबल प्लांट, उसके अंदर एक प्लांट लगाइए जो आप लगाना चाहते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर मतलब खाद डालिए उसके अंदर। टू द सॉइल, मिट्टी के अंदर मिक्स कीजिए। रेक द सॉइल टू मेक इट फाइन, दोनों को मिक्स कीजिए। रेक होता है एक टूल होता है जिसके अंदर हम दोनों को मिक्स करके उसको अच्छे से वो मिक्सचर उसका बना देंगे, मतलब कि उन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड टू गेट रिड ऑफ स्टोन्स एंड वीड्स, और उसमें से स्टोन्स और वीड्स को निकाल देंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्लांटिंग वेरी केयरफुली, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत अच्छे से केयरफुली फॉलो करना है। फीड वाटर एंड वीड रेगुलरली, इसको आपने अच्छे से वाटर और वीड रेगुलरली डेली देना होगा। टेक सूटेबल मेजर्स टू चेक प्लांट्स डिसीजेज एंड टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स, और अच्छे से इन चीज़ों को आप प्लांट्स को कोई बीमारी ना लग जाए, और इन चीज़ों से आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और उनके ऊपर कोई हार्मफुल इंसेक्ट्स ना आए जो कि उस प्लांट को खा ही जाएँ। इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। पिक फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, अगर आप कोई भी फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं उनको क्या है रेगुलरली वहाँ से लेते रहें जैसे ही वो ग्रो कर जाए। इट विल रिजल्ट इन देयर कंटिन्यू सप्लाई, ताकि फ्रूट्स और फ्लावर्स और वेजिटेबल्स वगैरह उस पर लगते रहें, कंटिन्यू उनकी सप्लाई होती रहे। ओके।